हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स। व्यूअर्स, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए जिसमें मुझे ये रिक्वेस्ट करी गई है कि फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रैवल के इंडिकेशंस कैसे देखे जाते हैं बर्थ चार्ट में। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है और मैं एक ऐसी कुंडली का एनालिसिस करने वाला हूँ जो फॉरेन में सेटल हो गए और उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया है फॉरेन में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं वैदिक में और केपी में, जिससे ये कहा जाता है कि वो फॉरेन में ट्रैवल करेंगे या फिर फॉरेन में सेटल होंगे। तो फॉरेन ट्रैवल या इंटरनेशनल ट्रैवल, अगर ट्रैवल रिलेटेड हाउसेज अगर देखें हम, तो थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है। अब ये थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होता है या थर्ड हाउस है, उसका कभी प्रोफेशन के साथ अगर कोई भी लिंक बनता है तो ये दिखाता है कि आपकी छोटी मोटी ट्रांसफ़र हो सकती है या तो फिर आपका जो है वो अप डाउन वाला जॉब हो सकता है। इस तरीके का वो इंडिकेट करता है। सेवन हाउस वो इंटरनेशनल बिजनेस को भी दिखाता है। तो सेवन्थ हाउस जो है वो भी ट्रैवल करवाता है, पर सेवन्थ हाउस अक्सर ये देखा गया है कि आपकी जर्नी को सडनली चेंज कर देता है, पर वो इंटरनेशनल बिजनेस से देखा गया है। उसी तरीके से एथ हाउस, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आती है और स्कॉर्पियो साइन जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये समंदर पार करके ट्रैवल को दिखाता है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दर्शाता है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि 1000 किलोमीटर, तो विद इन इंडिया भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया कहीं फॉरेन लैंड में जाए। तो ये नाइन्थ हाउस जो है वो फॉरेन ट्रैवल को भी दिखा सकता है। उसी तरीके से ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेटलमेंट दिखाता है फॉरेन में, और ये पक्के से फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये प्राइमरी हाउस है। अब ये सारे हाउसेज है जो ट्रैवल को दिखाते हैं। अब आपका टेंथ लॉर्ड जो कर्मेश है, अगर टेंथ लॉर्ड इनमें से किसी के साथ कनेक्शन बनाता है तो उनकी दशा भुक्ति अंतर में इस तरीके का संजोग आ सकता है। उसी तरीके से अगर कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है तो फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन आएगा इनके साथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर ये वैदिक का जो रूल्स है वो मैंने देखा हुआ है काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, और काफ़ी चार्ट्स मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि फोर्थ लॉर्ड जाकर के ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, पर वो परमानेंटली वो बंदा इंडिया में ही सेटल्ड है। इसलिए वैदिक सिर्फ क्लू दे सकता है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी ये बता सकता है, पर जो रिजल्ट या आउटकम होगा कि नहीं वो आपको नक्षत्र नाड़ी यूज़ करके ही पता लगेगा, और बेस्ड ऑन दशा भुक्ति अंतर। अब ये एक सैम्पल चार्ट ले लेते हैं। इनके चार्ट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो कि वीनस है वो गया हुआ है ट्वेल्थ हाउस में, और काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं 6-12 एक्सिस में। यहाँ पे एथ लॉर्ड भी उसको देख रहा है, तो इसलिए 4-8 का कनेक्शन बन रहा है, और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया है। तो ये थोड़े से क्लू मिल रहे हैं हमें कि ये आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। टेंथ लॉर्ड अच्छे से प्लेस्ड है टेंथ हाउस में, कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है फोर्थ लॉर्ड के साथ या फर्स्ट लॉर्ड के साथ। हालांकि वो कनेक्शन बना रहा है, पर फोर्थ लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है। तो इसलिए ये श्योर नहीं कह सकते कि वर्क के लिए बाहर जाएंगे, इसके लिए डिविजनल चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे। पर नक्षत्र नाड़ी एक आसान तरीका बताता है, हमें सिर्फ एक क्लू लेना है कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया हुआ है इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। अब इसे सर्टिफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नक्षत्र नाड़ी में, और बड़ा ही सिंपल कॉम्बिनेशन है। अगर फॉरेन ट्रैवल देखना है तो क्योंकि वो लंबा ट्रैवल होता है, तो इसमें मैं ये देखूंगा कि 9-12 ये दोनों हाउसेज आए। 9-12 जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब कभी भी 9-12 आता है तो फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट दिखाता है। 3-12 इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम कर देता है, पर फिर भी ये भी करवा सकता है फॉरेन ट्रैवल। अब
3, 9, 12 अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, वो भी सब लॉर्ड नक्षत्र लेवल पर, तो फिर ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ा देता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे या फॉरेन सेटल होंगे। पर इसके साथ घर खरीदने के भी कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जो कि है 4, 11, 12। तो आपको कंपोजिट तरीके से देखना है कि क्या ये फॉरेन ट्रैवल करेंगे, फॉरेन में रहेंगे या नहीं। और इतना ही नहीं, आपको करंट दशा देखनी है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, उसकी बाद जो दशा आएगी उसमें क्या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब कोई सेटल होगा तो वो लंबे टाइम तक सेटल होगा, इसलिए वो आने वाली दशा भी हमें देखनी है कि वो भी क्या फॉरेन सेटलमेंट को दिखा रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखा रहा है तो सिर्फ ट्रैवल करके वापस आ जाएगा। तो अब नक्षत्र नाड़ी में अगर हम देखेंगे तो इनके 1 बाय 1 सारे प्लैनेट्स अगर देखते हैं तो आपको देखना है 3, 9, 12। इसमें से 9, 12 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो सन प्लेनेट में आप देख सकते हैं कि 9, 12 अच्छे से बन रहा है। मर्क्यूरी में 3, 12 बन रहा है, जो पार्शल कॉम्बिनेशन है। सैटर्न में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। मून में भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। जुपिटर में भी 9, 12 है पर वो मिल नहीं रहा है। राहु में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 3, 9, 12 का, और राहु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन ट्रैवल के लिए। मार्स में भी 9, 12, 12 अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये भी एक अच्छा प्लेनेट है। वीनस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 3, 9, 12, 12 अगर सब लॉर्ड से प्लेनेट तक देखें तो। सिमिलरली केतु में भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 3, 9, 12। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका केतु का पीरियड आया, वीनस का पीरियड आया, सन का पीरियड, मार्स का पीरियड, राहु का पीरियड, तो ये 5 प्लेनेट्स ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रैवल दिखाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाते हैं। तो ये इनके प्लेनेट्स आने चाहिए। अब दशा में अगर देखेंगे कि दशा में क्या ये प्लैनेट्स इनके आ रहे हैं, तो इनकी जब फॉरेन ट्रैवल हुई थी तब इनकी वीनस की दशा चल रही थी, और ये वीनस राहु में फॉरेन चले गए और फिर वहाँ से उन्होंने फॉरेन सेटल होना चालू कर दिया। और अगर देखेंगे तो इसमें वर्क चेंज के भी कॉम्बिनेशन है। 5, 9 है वीनस में, जो दिखाता है कि किसी तरीके का वर्क चेंज होगा। 4, 11, 12 भी प्रेजेंट है, जो दिखाता है कि वो घर भी खरीदेंगे वहाँ पे। 3, 9, 12 काफ़ी प्रोमिनेंट है। और राहु अगर देखेंगे तो उसमें भी 4, 11, 12 है, 5, 9 भी है। तो ये दिखाता है कि वर्क रिलेटेड कोई चेंज होगा, वो फॉरेन जाएंगे और वहाँ पे जाकर के घर भी खरीदेंगे। अब हमें देखना है इसके बाद भी क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो वीनस के बाद जो दशा आती है वो सन की आती है, और वो सन की दशा जो है इनकी 9, 12 दिखा रहा है, इसलिए वो भी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद इनकी मून की दशा आ रही है, जो एक ऐसा पीरियड है जो इनको वापस इंडिया ला सकता है। पर फिर भी वीनस और सन ऐसी दशा है जो स्ट्रॉन्ग दशा है, जो इनको फॉरेन ले जाएगी, फॉरेन सेटल करवाएगी। अब मून के बाद मार्स की जो दशा आएगी उसमें स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है फॉरेन का, और राहु की जो दशा आएगी उसमें भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब 7 और 18, तो आपको देखना है 25 साल और वो रहेंगे बाद में। तो ये दिखाता है कि हाँ, ये फॉरेन ट्रैवल ही नहीं करेंगे, फॉरेन सेटल भी होंगे। तो सेटलमेंट के लिए आपको घर खरीदना पड़ेगा और घर के कॉम्बिनेशन भी होने ज़रूरी है। और घर के कॉम्बिनेशन नहीं है और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल के कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा होगा कि 2, 7, 11 के साथ 3, 9, 12 या 9, 12 होगा, और 4, 11, 12 होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं कि क्या आपके चार्ट में फॉरेन ट्रैवल के कॉम्बिनेशन है या फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।